इसके पहले आपने पढ़ा था कि भोली में जो चैप्टर 9 है कि रामलाल क्या करता है, अपनी बेटी को यानी भोली को वो स्कूल ले जाने के लिए ले जाता है। तो लेकिन वो क्या करती है कि वो डर जाती है कि आखिर हमको ऐसे क्यों ले जाया जा रहा है। जैसे गाय बूढ़ी हो गई थी लक्ष्मी को, तो उसके घर से बाहर निकाल दिया गया, तो उसको बेच दिया गया था। तो भोली थोड़ा सा डरने लगती है। तो पैरा 4 है कि नो 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 करती है वो। सी साउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिस्प। कहती कि नहीं नहीं, वो क्या होती है, तेज़ी से चीखने लगती है और क्या करती है, अपने पापा के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। तो व्हाट इज़ द मैटर विथ यू यू फूल साउटेड राम। तो उसका पापा जो रामलाल रहता है वो भोली के ऊपर चिल्लाता है, कहता है कि अरे मूर्ख, तुम ये क्या कर रही हो, क्या हो गया है तुमको। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुमको स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब रामलाल अपनी वाइफ से कहता है कि लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कि भोली को कि आज क्या है, इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स लाइक ऑफ थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो वो कि जब ये स्कूल जाएगी तो जो बाकी टीचर रहेंगे, स्कूल की लड़कियां रहेंगी, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। इसलिए भोली को क्या करो, आज तुम कुछ अच्छा कपड़ा पहना दो। तो न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं सिलवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, सिर्फ वो अपने क्या है बहनों की छोड़ी हुई कपड़ों को ही पहनती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी ना तो उसके कपड़ों की सिलाई करता था कहीं फट जाने पर, ना तो क्या है उसके कपड़े कोई धुलता था। बट टुडे सी वॉज लकी, लेकिन क्या है आज वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैज़ श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। क्योंकि आज तो वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसको क्या है दूसरे नए कपड़े मिल रहे हैं, वो भी नए कपड़े क्या है लेकिन चंपा के छोड़े हुए, जो कि कई बार धुलने से सिकुड़ गए हैं। ठीक, तो वो कपड़ा उसको पहनाया जा रहा है। सी वॉज इवन बाथ, उसको आज नहलाया भी गया है। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, तो जो उसके उलझे हुए बाल थे उसमें क्या है ऑयल भी लगाया गया है। ओनली देन डिड सी बिगेन टू बिलीव दैट सी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम। तो इन सारी चीज़ों को देख कर उसको ये चीज़ कन्फर्म हो जाता है कि उसको उसके घर से क्या है किसी दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। तो वेन दे रीच द स्कूल, जैसे ही क्या है कि वो लोग स्कूल पहुंचते हैं उसके पापा भोली को लेकर, द चिल्ड्रेन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम में पहले से बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और रामलाल क्या करता है अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस यानी जो प्रिंसिपल होती हैं उनके पास वो ले जाकर छोड़ देता है। लेफ्ट अलोन, अब तो भोली बिल्कुल अकेली हो जाती है क्योंकि पापा उसको छोड़कर चले जाते हैं और बाकी स्कूल में जो टीचर और बच्चे थे वो उसके लिए पूरी तरह अनजान थे। तो द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, तो वो क्या करती है थोड़ी सी अकेले हो जाने के कारण थोड़ी सी वो डर जाती है और चारों तरफ इधर उधर वो देखने लगती है। देयर आर सेवरल रूम्स, वहाँ कई सारे कमरे थे। एंड ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और क्या है और हर कमरे में लड़कियां क्या कर रही थी, चटाई पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम द बुक्स, या तो या तो कोई बुक पढ़ रहा था, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो कोई स्लेट पर लिखने का काम कर रहा था। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, तो जो प्राचार्य रहती हैं प्रिंसिपल रहती हैं वो क्या करती हैं भोली को कहती हैं कि तुम एक जगह कोने में बैठ जाओ। पांचवा पैरा है कि भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, तो भोली को ये नहीं जानती थी कि स्कूल वास्तव में होता कैसा है और वहाँ पर किया क्या जाता है। बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स आलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन क्या है भोली अपने ही उम्र की बहुत सारी लड़कियों को देखकर कि वहाँ पर सब बैठी हैं, कुछ काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं, तो भोली को बहुत अच्छा लगता है, वो खुश हो जाती है। सी होप्ड दैट वन ऑफ दोज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, तो भोली को ये विश्वास रहता है कि इसमें से ज़रूर कोई ना कोई उसकी एक दोस्त ज़रूर बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन क्या है कि
अध्यापिका जो टीचर रहती हैं वो कक्षा में बच्चों से कुछ कह रही थी, लेकिन क्या है भोली को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि टीचर आखिर कह रही हैं। तो सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वह क्या है दीवार पर लगे जो चित्र बने हुए हैं उनकी तरफ देखती है। द कलर फैसिनेटेड है, वो कलर क्या करता है उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। द हॉर्स वॉज ब्राउन, एक पिक्चर दिखाई देता है जिसमें उसको एक घोड़ा दिखता है, घोड़ा क्या है भूरे रंग का है। जस्ट लाइक द हॉर्स, और वो घोड़ा किसकी तरह दिख रहा है बिल्कुल, ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जब कभी तहसीलदार गाँव में आए थे दौरा करने के लिए तो वो घोड़ा क्या है बिल्कुल उसी तरह दिखाई दे रहा है। द गोट वॉज ब्लैक, और एक काले रंग की बकरी दिखाई दे रही है। लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर्स, और वैसी ही बकरी जो ऐसे वो अपने पड़ोसी के वहाँ देखती थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और क्या है एक हरे रंग का तोता दिखाई देते तोता उसको दिखाई देता है, और तोता भी बिल्कुल वैसा जैसे आम के बगीचे में वो देखी थी। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय बिल्कुल उसी की लक्ष्मी की तरह दिखाई देता है। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक भोली क्या करती है ये नोटिस करती है कि दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, कि टीचर क्या है उसके पास ही खड़ी हैं और क्या कर रही हैं उसको देखकर वो मुस्कुरा रही हैं। 6 पैरा है कि व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, कि वो टीचर उससे पूछती है कि छोटी लड़की तुम्हारा नाम क्या है। तो भो 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 सी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, तो वो क्या करती है वो थोड़ा सा हकलाती है, स्टैमर्ड होता है उसकी आवाज़ में, कहती है भो भो, लेकिन क्या है उसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, तो क्या करती है वो रोना स्टार्ट कर देती है और इतना ज़्यादा रोती है कि उसकी आंखों से आंसू जैसे बाढ़ के पानी जैसे निकलने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो रोना स्टार्ट कर देती है। सी केप्ट हर हैंड डाउन एज सी सेट इन अ कॉर्नर एंड डेयरिंग नॉट लुक अप एट द गर्ल्स हु इज सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, तो अपना सिर वो नीचे झुकाकर कोने में बैठी रहती है। बाकी लड़कियों की तरफ देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि वो अभी सारे लोग क्या है उसके ऊपर अभी भी हंस रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन द स्कूल बेल रैंग, तो क्या होता है कि स्कूल की घंटी बजती है। ऑल द गर्ल्स स्क्वायर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियां क्लासरूम के बाहर निकल जाती है। बट भोली डियर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की ये हिम्मत नहीं होती है कि वो जिस कोने में बैठी है उस कोने को छोड़कर वहाँ से हटे। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी भी क्या है वो अपना सिर नीचे करके बैठी रहती है। सी केप्ट ऑन सोबिंग, और क्या वो सिसक सिसक कर रो रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड स्मूथिंग, तभी क्या होता है कि एक टीचर बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट आवाज़ में भोली का नाम बुलाती हैं। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बिन कॉल्ड लाइक दैट, और उसको क्या है लाइफ में कभी भी कोई इतना स्मूथली तरीके से नहीं बुलाया था। तो इट टच्ड हर हर्ट, तो उसकी आवाज़ जो टीचर की आवाज़ रहती है वो भोली के दिल को छू जाती है। गेट अप सेट द टीचर, तो टीचर ये कहती है कि उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, वो एक आदेश के रूप में नहीं रहता है टीचर की आवाज़, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, जैसे कोई दोस्त किसी दूसरे फ्रेंड को बुलाता है कि भोली उठो, उसी टाइप से उसको वो आवाज़ फील होता है। तो भोली गॉट अप, भोली उठ जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, तो टीचर उसे पूछती है कि अब तुम अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, तो क्या होता है कि पसीने से उसका शरीर पूरा गीला हो जाता है। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, तो उसको ये फील होता है कि कहीं हम मेरे हकलाने से मेरी फिर से मतलब मैं शर्मिंदा ना हो जाऊँ या उनको अच्छा ना लगे, तो थोड़ा सा वो डर जाती है। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउ एवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, तो क्या होता है कि उस दयालु महिला की खातिर, यानी कि जो टीचर रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है, तो उसकी खातिर भोली क्या करती है बोलने का ये एफर्ट करती है, कोशिश करती है। सी हैड टच अ सूदिंग वॉइस, और उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि सी वुड नॉट लाफ्ड एट हर, कि वह उसकी हंसी नहीं उड़ाएंगी। फिर है 7th पैरा, वो फिर बोलने की कोशिश करती है। जब टीचर उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उस टीचर के लिए जिनकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट थी तो उनके लिए कोशिश करती है, एफर्ट करती है बोलने के लिए। तो भो ऐसे करती है, किसी बिगेन टू स्टेमर, जैसे ही वो अपना नाम बोलने जाती है तो भो ही निकलता है आधा अक्षर उसका, तो उसका आवाज़ क्या होता है फिर से हकलाने लगता है। वेल डन द टीचर इनकरेज हर, तो टीचर क्या करती है कि उसकी हिम्मत को बढ़ाती है, कहती है कि बहुत अच्छा कम ऑन नाउ द फुल नेम, बोलो बोलो अपना पूरा नाम
बताओ, तो उसको इनकरेज करती है। तो भोली एट लास्ट शी वॉज एबल टू स्टे इट एंड फेल्ट रिसीव्ड एज इफ़ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो भोली करके अपना नाम बोल लेती है, तो अंत में आखिर वो अपना नाम मुँह से बोल ही लेती है, तो उसको बहुत ही राहत मिलती है कि क्या है, उसको बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मिल गया है, कि बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई है, क्योंकि वो अपना पूरा नाम बोल देती है। तो वेल डन द टीचर पैथड हर एफेक्शनेटली एंड सेड, तो टीचर क्या करती है, उसको बोलती है कि शाबाश, और उसके पीठ को थपथपाती है और कहती है कि पुट हर फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि अपने मन से, अपने दिल से इस डर को निकाल दो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, की बाकी बच्चों की तरह तुम भी क्या है, बहुत जल्दी बोलने लगोगी। तो भोली लुक्ड अप एज इफ़ टू आस्क रियली, तो भोली यह पूछने के लिए मानो अपना सिर उठा लेती है कि सचमुच क्या मेरे साथ ऐसा होगा, हम अच्छे से बोलने लगेंगे। नेक्स्ट कल